मूवी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के एक सूखे और सुनसान से माइनिंग विलेज कुबेरापुरम से। ये गांव कभी हरी भरी जमीन के लिए जाना जाता था, लेकिन सालों से यहाँ गोल्ड माइनिंग होती रही। धीरे धीरे माइंस बढ़ती गईं, पेड़ कटते गए, जमीन बंजर होती गई और पूरे गांव में बस एक ही बड़ा पेड़ बचा है। इसी विलेज में एक लड़का आता है जिसका नाम है प्रताप। प्रताप के फादर उदय की डेथ हो चुकी है। उदय पहले इसी गोल्ड माइन के पार्टनर थे, इसीलिए प्रताप अपने फादर के हिस्सा की प्रॉपर्टी और माइंस पर अपना हक मांगने कुबेरापुरम आया है। लेकिन उसके आने से पहले ही माइन पर कंट्रोल कर चुके होते हैं उदय के पुराने पार्टनर ब्रह्मैया और उसकी बेटी रेनू। रेनू एक स्मार्ट और काफी प्रैक्टिकल लड़की है। उसके लिए माइन, गांव और लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ डील और पैसा है। वो माइन को एक बड़े फॉरेन बिजनेसमैन मिस्टर स्वाहिली को बेचना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बायर को सिर्फ जमीन नहीं चाहिए, उसे पक्का गोल्ड चाहिए। रेनू को खुद भी नहीं पता कि माइन में अब कितना गोल्ड बचा है। प्रताप पेपर्स लेकर रेनू के सामने खड़ा हो जाता है और प्रूफ करता है कि वो उदय का बेटा और माइन का को ओनर है। अब रेनू उसे साइड नहीं कर सकती। प्रताप भी पहले कोई सेंट नहीं होता, उसे भी अपने हिस्सा और पैसे की फिक्र होती है। वो रेनू को सजेस्ट करता है कि अगर और गोल्ड निकालना है तो माइन की उस जगह खुदाई करो जहां अभी तक हाथ नहीं लगाया गया। पर उस जगह एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा है। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये कुबेरापुरम का आखिरी बचा हुआ पेड़ है। इसी पेड़ के खोखले ट्रंक में रहती है गौरी। गौरी गांव की एक सीधी लेकिन बहुत हिम्मती लड़की है। उसके लिए ये पेड़ उसका घर भी है और गांव की आखिरी सांस भी। गौरी जानती है कि पहले माइनिंग के नाम पर गांव के सारे पेड़ काट दिए गए थे। पेड़ खत्म हुए, मिट्टी खराब हुई, पानी कम हुआ और लोग मजबूर होते चले गए। रेनू को गौरी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं, उसके लिए पेड़ एक ऑब्स्टिकल है। वो वर्कर्स को बुलाती है और पेड़ कटवाने का ऑर्डर दे देती है। गौरी सब विलेजर्स से हेल्प मांगती है। वो कहती है कि अगर ये आखिरी पेड़ भी कट गया तो गांव के पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता। कुछ लोग रेनू के पैसों से खरीदे जा चुके हैं, कुछ अपनी मजबूरी में चुप है और कुछ को बस गोल्ड के प्रॉफिट का सपना दिख रहा है। सबसे ज्यादा दुख गौरी को तब होता है जब उसका अपना फादर भी रेनू के लोगों के साथ खड़ा मिलता है। गौरी पेड़ को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी रहती है, पर आखिर में मशीन पेड़ को गिरा देती है। गांव का आखिरी निशान भी मिट्टी में मिल जाता है। पेड़ गिरते ही गौरी अंदर से टूट जाती है। रात में वो विलेज के गार्डियन डेटी लॉर्ड कुबेर के ऑल्टर के पास जाती है। वो पूछती है कि जब इतना गलत हो रहा था तब भगवान चुप क्यों रहे। इसी बेचैनी में गौरी एक हिडन अंडरग्राउंड केव में गिर जाती है। वहां गुस्से और दर्द में गौरी लॉर्ड कुबेर से 3 बातें मांगती है। पहली, जिन लोगों ने सच के वक्त आवाज नहीं उठाई उनकी नॉर्मल बोलने की ताकत चली जाए। दूसरी, जो भी बोले झूठ ना बोल पाए। और तीसरी, उन्हें अपनी ग्रीड का रिजल्ट समझ आए। अगले दिन पूरे कुबेरापुरम में एक अजीब चीज होती है। कोई भी आदमी नॉर्मल तरीके से बोल नहीं पा रहा। हर बात, हर झगड़ा, हर सवाल और हर जवाब गाने की शक्ल में बाहर आ रहा है। लोग कुछ कहना चाहते हैं पर उनकी जबान से सुर निकलते हैं। यहीं से मूवी का सबसे अलग कॉन्सेप्ट शुरू होता है। गांव के लोग बात नहीं करते, गाकर बात करते हैं। पहले तो सब इसे बीमारी समझते हैं। कोई डॉक्टर के पास भागता है, कोई पूजा करवाता है, कोई अपना गला ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन जल्दी ही सबको समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं, एक कर्स है। और इस कर्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गाने के साथ साथ लोगों के अंदर का सच भी बाहर आने लगता है। जो बातें वो छुपाते थे, जो ग्रीड उनके अंदर थी, सब दिखने लगता है। इस बीच रीनू का असली प्लान भी सामने आ जाता है। वो एक्सेप्ट करती है कि माइन की कंडीशन खराब है और वो गोल्ड के नाम पर मिस्टर स्वाहिली को माइन बेचकर पैसे लेकर फॉरेन भागना चाहती है। मतलब जिन वर्कर्स को वो बड़ी प्रॉफिट के सपने दिखा रही थी, उनका फ्यूचर उसके प्लान में है ही नहीं। ये बात सुनकर वर्कर्स को समझ आता है कि उनके साथ खेला जा रहा है। वो काम रोक देते हैं और स्ट्राइक कर देते हैं। माइनिंग बंद हो जाती है। रेनू के साथ साथ प्रताप के लिए भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसे भी लगता है कि माइन से ही उसका हिस्सा और फ्यूचर निकलेगा। प्रताप अभी तक पूरी तरह बदला नहीं है। वो विलेजर्स की भक्ति और उनकी मजबूरी को यूज करता है। लॉर्ड कुबेर की स्टैचू के पास एक ऐसा म्यूरल बना देता है जिससे विलेजर्स को लगता है कि कर्ज हटाने के लिए उन्हें गोल्ड ऑफर करना होगा। बेचारे वर्कर्स इस बात पर भरोसा कर लेते हैं और फिर गोल्ड के चक्कर में खुदाई शुरू कर देते हैं। रीनू भी उन्हें प्रॉमिस करती है कि अगर गोल्ड मिल गया तो उन्हें प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। यहां मूवी हमें दिखाती है कि ग्रीड सिर्फ बड़े लोगों में नहीं होती। जब भूख, कर्ज और मजबूरी के सामने गोल्ड का सपना रख दिया जाए तो आम लोग भी आसानी से उसके पीछे भागने लगते हैं। इसी दौरान प्रताप और गौरी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। गौरी को प्रताप के अंदर एक बुरा इंसान नहीं बल्कि एक कंफ्यूज्ड इंसान दिखता है। प्रताप भी गौरी की बातों को सीरियसली लेना शुरू करता है। गौरी की दादी बसवम्मा प्रताप को उसके पास्ट का सच बताती हैं। यहीं से एक फ्लैशबैक शुरू होता है। प्रताप की मदर का नाम शैलजा था।
शैलजा नेचर को बहुत प्यार करती थी और माइनिंग के खिलाफ थी। जब उदय और ब्रह्मैया ने फर्टाइल जमीन पर गोल्ड माइनिंग शुरू करने का प्लान बनाया, शैलजा ने उसका विरोध किया। उदय ने बसवम्मा को पैसे देकर एक झूठ बोलने के लिए मजबूर किया कि शैलजा की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है और डिलीवरी के लिए उसे सिटी जाना होगा। शैलजा को विलेज से दूर भेज दिया गया। शैलजा के जाते ही उदय और ब्रह्मैया ने विलेजर्स को मैनिपुलेट करके माइनिंग के लिए मना लिया। जब शैलजा वापस आई तो उसने देखा कि गांव और जमीन दोनों माइनिंग ने खराब कर दिए हैं। वो उदय से माइन के अंदर जाकर सामना करती है। वहीं एक एक्सीडेंट होता है, माइन का हिस्सा कोलैप्स हो जाता है और शैलजा की जान चली जाती है। अपनी वाइफ की डेथ और अपनी गलती का गिल्ट लेकर उदय न्यूबॉर्न प्रताप को लेकर गांव छोड़ देता है। इसी वजह से प्रताप अपने फादर, मदर और विलेज के असली पास्ट से अनजान बड़ा हुआ था। ये सच जानने के बाद प्रताप को समझ आता है कि जिस माइन को वो अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा था, उसके पीछे कितनी बर्बादी और उसकी मां की डेथ छुपी हुई है। यहीं प्रताप की सोच बदलती है। वो डिसाइड करता है कि अब वो अपने फादर वाली गलती रिपीट नहीं करेगा। प्रताप माइन के लैंड डीड्स वर्कर्स को दे देता है। वो उनसे कहता है कि गोल्ड के पीछे भागकर वो कभी सेफ फ्यूचर नहीं बना सकते। गौरी और बसवम्मा उन्हें बीज देती हैं और समझाती हैं कि अगर ये लोग माइनिंग छोड़कर पेड़ लगाएंगे और जमीन को वापस खेती लायक बनाएंगे, तभी उनका कल ठीक होगा। कुछ टाइम के लिए लगता है कि गांव सच में बदल गया है। स्टोरी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करो। लेकिन रेनू अभी भी गोल्ड को नहीं छोड़ पाती। उसे लगता है प्रताप ने बिना पैसा लिए इतनी बड़ी जमीन वर्कर्स को देकर उसका प्लान बर्बाद कर दिया। इसलिए वो अपने लोगों को न्यूली प्लांटेड सीड्स के नीचे भी खुदाई करने का ऑर्डर दे देती है। खुदाई में गोल्ड मिल जाता है। गोल्ड दिखते ही विलेजर्स की पुरानी ग्रीड वापस आ जाती है। जिन्होंने अभी अभी बीज लगाए थे वो भी गोल्ड के लिए लड़ने लगते हैं। रेनू और ब्रह्मैया उन्हें मैनिपुलेट करते हैं। वर्कर्स को प्रॉमिस्ड शेयर नहीं मिलता। सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं और गोल्ड के लिए झगड़ने लगते हैं। तब लॉर्ड कुबेर का कर्स और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। लोग जब ग्रीड और गुस्से में एक दूसरे को छूते हैं तो उनका शरीर धीरे धीरे सॉलिड गोल्ड में बदल जाता है। जो लोग गोल्ड के लिए लड़ रहे थे वही खुद गोल्ड की बेजान स्टैचूज बनने लगते हैं। ये सीन मूवी का सबसे बड़ा मैसेज समझाता है। जिस गोल्ड के पीछे लोग अपनी ह्यूमैनिटी भूल गए, वही गोल्ड उनकी जेल बन गया। अब वो ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना पैसा यूज कर सकते हैं। जो लोग अभी भी बचे हुए हैं उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें विलेज से निकलना होगा। उन्हें माइन के अंदर से एक सीक्रेट अंडरग्राउंड शाफ्ट मिलता है जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। प्रताप, गौरी, रेनू और बाकी बचे हुए लोग उस रास्ते से भागते हैं। लेकिन एस्केप के बीच एक प्रेग्नेंट विडो को लेबर पेन शुरू हो जाता है। माइन का सीलिंग भी गिरने लगता है। यहां सबको अपनी जान बचानी है, लेकिन पहली बार विलेजर्स सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। वो प्रेग्नेंट वुमन और उसके बीबी को बचाने के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। वो अपने शरीर से उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देते हैं ताकि गिरते हुए पत्थर उस तक ना पहुंच सके। इस सेल्फलेस एक्ट के दौरान वो लोग गोल्ड के स्टैचू बन जाते हैं। लेकिन इस बार ये ग्रीड की वजह से नहीं, किसी और की जान बचाने की वजह से होता है। ये सैक्रिफाइस देखकर रेनू भी टूट जाती है। अब उसे समझ आता है कि गोल्ड और डील के चक्कर में उसने कितनी बड़ी गलती की। प्रताप, गौरी, रेनू और बाकी सर्वाइवर्स लॉर्ड कुबेर से माफी मांगते हैं। इस बार उनकी आवाज में ग्रीड नहीं होती, उन्हें सच में अपनी गलती का एहसास होता है। फिर आसमान से जोर की बारिश शुरू होती है। ये बारिश कुबेरापुरम के लिए सिर्फ पानी नहीं, एक नई शुरुआत है। बारिश का पानी गोल्डन स्टैचूज पर पड़ता है और धीरे धीरे सब लोग नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज भी वापस आ जाती है। उसी वक्त प्रेग्नेंट वुमन एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। आखिर में हम देखते हैं कि कुछ साल बाद कुबेरापुरम बदल चुका है। लोग नेचर के साथ मिलकर रह रहे हैं, पेड़ पौधे उग चुके हैं और माइनिंग की ग्रीड को छोड़ दिया गया है। लेकिन मूवी एंड होने से पहले एक लास्ट फनी वार्निंग भी देती है। एक अमीर बिजनेसमैन विलेज में आता है और विलेजर्स को फिर से माइंस खोलने के लिए पैसे ऑफर करता है। लोग उसे मना कर देते हैं। वो गुस्से में एक छोटे प्लांट को पैर से कुचल देता है। जैसे ही वो नेचर को नुकसान पहुंचाता है, पुराना कर्स उसके ऊपर वापस आ जाता है और वो बिना चाहे गाने और डांस करने लगता है। विलेजर्स उसे देखकर हंस देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो मूवी की कहानी बस इतनी नहीं है कि एक गांव के लोग गाने लगे। ये ग्रीड, नेचर और इंसानियत की स्टोरी है। जब लोग पैसों के लिए पेड़, जमीन और एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं तो नुकसान सबका होता है। लेकिन जब लोग अपनी गलती समझकर मिलकर सही काम करते हैं, तब बर्बाद जगह भी दोबारा जिंदा हो सकती है। बस दोस्तों, ये थी सिंह गीतम की कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।